Hi, so this video is all about consistency and in this video I'm going to tell you like जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी, इसमें मैं अपना एक POV रखूँगा एंड एक अपना ओपिनियन पास करूँगा लाइक किस तरीके से ये चीज़ है क्या एंड ये पढ़ाई किस तरीके से अफेक्ट करती है एंड तुम्हारा परसेप्शन इसके प्रति क्यों गलत है एंड किस तरीके से ब्रेक करती है तुम्हारे पढ़ाई वाले मोमेंटम को। लाइक इस पर कोई बात नहीं करता है एंड जो भी बात करता है वो वही जेनरिक चीज़ कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए इन चीज़ों से वगैरह वगैरह। तो जो एक फैक्टर, जो एक्स फैक्टर मैंने नोटिस किया थ्रू आउट माई जर्नी एंड मेरे पास्ट सेल्फ में एंड मेरे प्रेजेंट सेल्फ में मेरे जो मैंने नोटिस किया वो मैं शेयर करूँगा। अगर तुम्हें चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो थैंक मी लेटर। या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, कंसिस्टेंसी अगर क्या होती है मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम सिंपल ये डेफिनेशन दोगे लाइक एक ही फ्रीक्वेंसी पे रोज़ उतना ही काम करना इज़ कंसिस्टेंसी एंड ग्रो करना। सो हाँ, बहुत सही, गुड, अच्छा तुमने डेफिनेशन याद किया। देखो, अगर तुम नई पढ़ाई में कर पा रहे हो, मतलब रह पा रहे हो कंसिस्टेंट, तो तुम ज़रूर यूट्यूब पे गए होगे एंड सर्च किए होगे कैसे कंसिस्टेंट रहे हैं एंड मतलब क्या करें कि रोज़ उतना पढ़ पाएँ वगैरह वगैरह। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ओपिनियंस दिए होंगे कि इस तरीके से रहो, उस तरीके से रहो। बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई के एस्पेक्ट में, पढ़ाई वाले जॉनर में बात करूँगा मैं ऑफ कोर्स, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन माय ओपिनियन जो मैंने नोटिस की इस ओवरऑल कंसिस्टेंसी वाले खेल में, वो ये है कि अगर तुमको जेन्युइनली लग रहा है कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी टूट जा रहा है तो बस एक चीज़ है जो खुद को तुम अगर देख लो, रिफ्लेक्ट कर लो कि तुम वो चीज़ कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, तो तुम इन माय ओपिनियन सही कर लोगे एंड टू बी मोर प्रिसाइज तुम उसे इम्प्रूव भी कर लोगे। क्या है मैं शेयर करता हूँ। देखो, तुमने वीडियो देखी कैसे कंसिस्टेंट रहे, अब तुम कंसिस्टेंट हो कुछ दिन, अब तुमने कंसिस्टेंसी तोड़ दी। यहाँ पे आता हूँ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक बंदा ए, एक बंदा है बी, ओके। सो ए वाला बंदा पढ़ता है, अच्छा खासा पढ़ता है, मतलब ऑन रेगुलर बेसिस ये पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि इसको गिल्ट नहीं होता है। एंड यहाँ हो तुम, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, आज पढ़े कल नहीं मन किया, कल नहीं पढ़े, परसों गर्लफ्रेंड सेट कर लिए, नर्स और दोस्त के साथ घूमने चले गए, उसके बाद पापा ने डांटा, थोड़ा बहुत पढ़ लिए। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है जो मैंने नोटिस किया वो ये है, लाइक जो बंदा ए है वो पढ़ता है, लाइक मान लो फॉर एग्जाम्पल 8 घंटा वो पढ़ता है लाइब्रेरी में, ओके। सो 8 घंटा पढ़ने के बाद एंड 8 घंटा नींद लेने के बाद जो बचे हुए उसके पास 8 घंटे हैं, उसमें वो ऐसा क्या अलग करता है वो जो कि तुमसे अलग है, वो ये है कि लाइब्रेरी या स्कूल से निकलने के बाद जिस भी सेक्टर में वो जा रहा है पढ़ाई से दूर, वहाँ वो खुद के अराउंड इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे फ्रेगमेंट्स रखा हुआ है जो उसको हिट देते हैं, किक देते हैं पढ़ाई के लिए। अभी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो, नोट्स, टाइम टेबल, चार्ट या फिर कोई टीचर की फ़ोटो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। एंड इस बारे में मैं बात अपने एक वीडियो में कर चुका हूँ, वो एक मोटिवेशन स्टडी वाली, एंड उस एक टॉपिक को इलेबोरेट करके मैं अच्छे से उस पर एक अपना बात रख रहा हूँ। सो यस, देखो डिफरेंस यही क्रिएट होता है। अगर तुम अब भी नहीं समझ पाए कि तुम क्या गलती कर रहे हो तो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। लाइक वो बंदा निकला अपने लाइब्रेरी से एंड पहुंचा घर, उसके आसपास ऐसे कई ट्रिगर्स हैं जो उसको पढ़ाई के लिए इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हैं, या तुम कह सकते हो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई तू पढ़, नहीं तेरे ये चीज़ें छूट रही हैं, ये चीज़ें पेंडिंग हैं, ये तेरे गोल्स क्या क्या हैं, कुल मिला जुला के पढ़ाई से कोरिलेट कर रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं। बस मेरा सिंपल सा फंडा ये है। एंड वहीं तुम अब भी अगर तुमको नहीं समझ में आया तो ये निगेटिव वाले फैक्टर्स तुम ज़रूर समझ जाओगे। तुम क्या गलती कर रहे हो कि देखो, तुम आज पढ़े, तुम्हारा फिर कल मन नहीं किया तो कल जंप कर दिए। कंसिस्टेंसी वाली वीडियो तुमने देखी हुई है, कल तुम्हारा कंसिस्टेंसी टूट गया, कल जंप कर दिए, परसों तुम गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर लिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, लाइक जब तुम गर्लफ्रेंड चैट कर रहे हो उस पॉइंट पे तुम सब पीछे भूल चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे चैट करना गलत है, ये सब मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे तुम पीछे सब भूल चुके हो कि भाई मेरा वो चीज़ें पेंडिंग है, पढ़ाई मेरा छूट रहा था वगैरह वगैरह। कुल मिला जुला के उसे जो तार तुम्हारा जुड़ा हुआ था वो तुमने काट दिया है। एंड यहाँ पे तुम अभी पूरा फोकस्ड हो उससे बात करने में। देन तुम चले गए अपने दोस्त घूमने के लिए,
कुल मिला जुला के जो मेरा कहने का सार यही था कि जो तुम्हारा यहाँ पे ग्राफ चल रहा था वो इस पॉइंट पे आके पढ़ाई से कट ऑफ हो चुका है, जबकि जो दूसरा बंदा था ए, वो तो 8 घंटा पढ़ने के बाद अपने घर पे आया था, जबकि तुम तो 2 दिन से पढ़े भी नहीं हो। एंड यहीं पे देखो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ ग्राफ में। वो 8 घंटा पढ़ने के बाद घर पे आया, देन घर पे आके उसको ट्रिगर्स मिल रहे हैं स्मॉल स्मॉल। एंड तुम एक तो 2 दिन से छोड़े हुए हो, वो 8 घंटा पढ़ा है, तुम 2 दिन से छोड़े हो। एंड देन गर्लफ्रेंड से चैट किया तीसरा दिन, चौथा दिन तुम घूमने चले गए। तो सोचो 1 और 4 में कितना बड़ा तुमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया एंड डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जबकि 4 दिन में उसको कितना ट्रिगर मिल चुका रहेगा। एंड 4 दिन में तो वो और इवॉल्व कर जाएगा, तो 21 दिन में तो आदत पड़ जाती है यार। 4 दिन तो उसने ऐसे ही कर दिए और तुमने 4 दिन इसे छोड़ दिए। तो यही चीज़ है, तुम्हारा मेन फोकस ये रहना चाहिए। किसी ने मुझे नहीं बताया, ना ही किसी इस वीडियो में मैंने देखा कि किस तरीके से अपने आसपास वो छोटे छोटे स्मॉल फैक्टर रख पाओ स्टडी से रिलेटेड किसी भी फॉर्म में। लाइक जितना चीज़ें मैं जान रहा हूँ उतना मैं बता दे रहा हूँ, एंड तुम मुझसे ज़्यादा जान रहे हो तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। तो लाइक तुम चार्ट बना सकते हो, तुम शॉर्ट नोट्स चिपका सकते हो दीवार पे, तुम फॉर्मूला शीट बना सकते हो, तुम टाइम टेबल बना सकते हो वगैरह वगैरह। देखो मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी लाइक किस तरीके से जेनरिक चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं। अब मैंने बोला टाइम टेबल, तो तुम्हारे दिमाग में शायद होगा भाई टाइम टेबल कौन बनाता है, बच्चे हैं क्या। लेकिन अगर तुम बना लो जेन्युइनली तो वेल एंड गुड, कितना बढ़िया चीज़ है। बट टाइम टेबल, टू डू लिस्ट, ये सब आदमी को लगता है कि चलो भाई सब तो यही कह रहे हैं, कॉमन है, जबकि ये गलत है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई अलग से। सो यही था मेरी इस पूरी वीडियो का प्रीमाइस कि जो बंदा पढ़ रहा है, जो बंदा नहीं पढ़ रहा है, और उसके कंसिस्टेंसी में एक ही चीज़ है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। वो ये है, पढ़ने के बाद तुम और वो कट ऑफ का खेल है। मतलब तुम तो कट ऑफ कर ले रहे हो बट वो नहीं कर रहा है। वो पढ़ के आ भी रहा है, उल्टा वो ट्रिगर्स ले भी रहा है जो उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। बचपन से हम लोग ये चीज़ फील करते हुए आ रहे हैं। अगर बैक पेंचर हो तो ज़रूर अपनी लाइफ में एक ना एक बार तुमने ज़रूर ये फील किया होगा। लाइक 4-5 दिन के गैप में अगर तुम पढ़ने बैठो तो एक टेंशन एक क्रिएट होती है। एंड वो फीलिंग, उसी फीलिंग पे मेरी पूरी वीडियो, उसी फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक 4 दिन तुमने छोड़ दिया। लाइक मान लो फेस्टिवल, अभी चलो दिवाली आया था, दिवाली था, साफ़ सफाई में तुम्हारे छूटा होगा। एंड तुम किसी बर्थडे पार्टी में गए, शादी अटेंड किया, एक मतलब अच्छा खासा तुमने गैप क्रिएट कर दिया था पढ़ाई में। उसके बाद जब तुम पढ़ने बैठते हो तो लगता है अरे भाई ये चीज़ पढ़नी थी, मैं तो 4 दिन में भूल ही गया कि ये पढ़ना था। तो ये इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। लाइक तुम 4 दिन में भूल जा रहे हो कि पढ़ना भी था, जबकि वो 4 दिन में कितने ट्रिगर्स लेके चल चुका है, और तुम 4 दिन में वो ओवर स्टिमुलेशन ले रहे हो, फिर तुम इन सब चीज़ों को पीछे भूल जा रहे हो। कुल मिला जुला के तुम अलग अलग चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसे भूल रहे हो। एंड वो क्या कर रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों को उससे एसोसिएट कर रहा है। वो अपने आसपास ऐसे पुश बनाया हुआ है कि उसको मतलब धक्का दे रहा है, जा भाई तू पढ़ किसी भी फॉर्म में। अब तुम समझ पाए हो मैं क्या कह रहा हूँ। जो चीज़ मैंने नोटिस की कंसिस्टेंसी वाले खेल में, कि अगर ये तुम जान लो तो ज़रूर तुम कंसिस्टेंट रहोगे कि किस तरीके से अपने अराउंड तुम स्मॉल ट्रिगर्स रखोगे। एंड वो ट्रिगर्स तुमको मोटिवेट करेंगे या फिर पुश करेंगे कि तो पढ़। एंड तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वो करने के अलावा। एंड ओवरऑल सब बात घूम घाम के डेडिकेशन पे आ जाती है। तुम कितना डेडिकेटेड हो, तुम कितना कमिटेड हो अपनी बात को अपनी पढ़ाई पे लेके। सो विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं वीडियो में। टिल देन बाय। कोई बात तो रहने भी इधर, या बाय। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से अपने आसपास वो ट्रिगर्स क्रिएट करते हो। लाइक अभी तुमको नहीं चमका तो बता देता हूँ। ओके सो या 8 घंटा वो बंदा पढ़ा। फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, एक ए वाले पे। ओके सो 8 घंटा पढ़ के निकला। अब देखो वो उसने ब्रेक ज़रूर लिया होगा 8 घंटे वाले फ्रेम में। ओके सो उस ब्रेक में या फिर उस ब्रेक से निकलने के बाद, 8 घंटे लाइब्रेरी से निकलने के बाद, अगर तुमको फाइंड करना है कि तुम्हारे ट्रिगर्स क्या होंगे, तुम चेक करो स्क्रीन टाइम अपना। तुम ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे किस पे रहे हो, लाइक यूट्यूब पे दे रहे हो, तो तुम खाने खाते टाइम या फिर फ्री टाइम में, इंस्टाग्राम की बात नहीं करूँगा मैं, फ्री टाइम में कभी भी तुम यूट्यूब खोलो तो तुम उसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करो, लाइक जो तुमको पुश करे। इस साइड मतलब बहुत वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया था कि किसी भी फॉर्म में वो चीज़ हो सकती है, वो ट्रिगर हो सकता है। अब तुम्हारे हाथ में कोई सीरीज़ देख ली तुमने, कोटा फैक्ट्री देख के कितना मोटिवेशन फील होता है भाई, वाह वाह वाह। जब वो एक गाने वाला फेज आता है, लाइक बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम और पीछे से वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिट मिलता है।
वही चीज़ वही फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्रिएट करनी रहती है, तो करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो बस वही चीज़ थी, अपने आसपास वो ट्रिगर क्रिएट करो जो तुमको पुश करने पड़ेगा के लिए। सो विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। मैं वीडियो में टू द बाय।